आज हम धर्म के विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म पाली में जिसे धम्म कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। धर्म शब्द का पश्चिमी भाषाओं में किसी समतुल्य शब्द का पाना बहुत ही कठिन है। यानी इस धर्म शब्द को हम पश्चिम की जो भाषाएं हैं उनमें इसके बराबर का कोई दूसरा शब्द हम ढूंढ नहीं सकते हैं। कोई ऐसा शब्द जो धर्म को एक्सप्रेस कर सके या उसे समझा सके, ऐसा शब्द पश्चिमी भाषाओं में प्राप्त करना या ढूंढना बहुत ही कठिन है। साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ हैं, जिनमें से कुछ है कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण इत्यादि। धर्म का शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो उसका तात्पर्य है धारण करने योग्य, सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध आदि धर्म ना होकर संप्रदाय या समुदाय मात्र है। संप्रदाय एक परंपरा के मानने वाला समूह है। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है। धर्म संस्कृत के दृढ़ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जो धारण किया जाए। जब क्या धारण किया जाए स्पष्ट हो जाए तो वह धर्म बन जाता है। यानी किसे धारण किया जाना है वो यदि पता चल जाए तो वो चीज़ जिसे हम धारण कर रहे हैं वो धर्म हो जाता है। धी विद्या सत्यकाम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, यानी धर्म के 10 लक्षण होते हैं। क्या क्या हैं वो लक्षण? घृति, क्षमा, दम, स्तेय, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, धीर, विज्ञा, विज्ञा यानी ज्ञान, सत्य, अक्रोध, अक्रोध यानी भावनात्मक असंतुलन जब हो जाता है, यानी इमोशनली जब हम इम्बैलेंस हो जाते हैं तो क्रोध आता है, और इमोशनली हम बैलेंस रहते हैं तो क्रोध नहीं उत्पन्न होता है। धर्म एक प्रकार से कर्तव्य के द्वारा कुछ समाजोपयोगी तथा आत्मोपयोगी बातें या गुणों को धारण करना कहा जा सकता है। यानी कुछ ऐसी बातें जो समाज के लिए उपयोगी हैं, कुछ ऐसी बातें जो आत्मा के लिए या स्वयं के लिए, अपने मन के लिए उपयोगी हैं। ऐसे गुण जो इन 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 क्षेत्रों को परिलक्षित करते हैं, उन्हें अगर धारण किया जाता है तो उसको हम धर्म कह सकते हैं। मानव जीवन में वर्णाश्रम व्यवस्था जो रही है हमारे समाज में, उस वर्णाश्रम व्यवस्था का धर्म जो था वो इसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाला कहा जा सकता है। यानी वो कुछ तो समाज उपयोगी था और कुछ मानव आत्म उपयोगी था। वास्तव में अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म आचरण की संहिता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में नियंत्रित होता। यानी धर्म हमारे आचरण की संहिता यानी एक कलेक्शन है, ग्रंथ कह सकते हैं उसे एक तरीके का, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में, यानी समाज में जो वो सदस्य है उसके रूप में, और एक व्यक्ति, एक स्वयं अपने एक व्यक्ति के रूप में स्थापित होता है, विकसित होता है। और अंत में चरम उद्देश्य क्या है? हर एक हमारे सभी जो ग्रंथ हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमारा चरम यानी मानव का चरम उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो अपने चरम उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि आचरणात्मक यानी आचरण के द्वारा
नियमों का जो संग्रह किया जाता है वो धर्म है। यानी हम हमारे आचरण में जिस प्रकार के नियमों का संग्रह करते हैं वो धर्म कहला सकता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने धर्म को मानव जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना है। मानव के जीवन दर्शन के परिवर्तन हो जाने पर उसका समस्त जीवन बदल जाता है। अगर उसके जीवन का दर्शन यानी लाइफ की फिलॉसफी, जीवन के प्रति वो जो जिस प्रकार का हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो जीवन को जिस रूप में देखता है, यदि उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो उसका सारा जीवन बदल जाता है। विभिन्न धर्मों और मतांतरों के मूल में धर्म एकमात्र है। यानी जितने भी मतांतर हैं उन सब के मूल में धर्म एकमात्र है, आधार है और मनुष्य और ईश्वर का संबंध है। यानी मनुष्य और ईश्वर में जो संबंध है उसके मूल में भी धर्म को ही आधार माना है, यानी जीवन दर्शन ही उसका आधार है। धर्म का मतांतर में विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म वह तत्व है जो समस्त मानव जाति पर मानव रूप से लागू होता है। जिस मनुष्य में धर्म विद्यमान है उसमें दैवीय शक्ति भी प्रतिष्ठित होती है। बौद्धिक चिंतन को स्वतंत्रता के फलस्वरूप, बौद्धिक चिंतन की जो स्वतंत्रता रही, यानी सोचने की स्वतंत्रता तो सभी के पास रही है, उसके फलस्वरूप हमारे देश में समय समय पर अनेक धर्मों तथा संप्रदायों का उद्भव हुआ। हम सब जानते हैं कि चूँकि बौद्धिक चिंतन की स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य के पास है और उस स्वतंत्रता के फलस्वरूप ही अलग अलग समय पे अलग अलग संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिसने अपनी बौद्धिक स्वतंत्रता या बौद्धिक क्षमता के आधार पर जैसा विचार किया उसने अपने आसपास या अपने समाज में वैसे ही संप्रदाय का भी निर्माण या उसका विकास कर लिया। धार्मिक क्षेत्र में भारत में जो विभिन्न परीक्षण हुए उनके फलस्वरूप आधारभूत धार्मिक विचारों को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, जैसे बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, मानववाद इत्यादि। वैदिक काल में धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई। जो वैदिक काल आया, हम इतिहास के स्टूडेंट सभी जानते हैं कि वैदिक काल हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग है और उस युग में धर्म की व्याख्या बहुत विस्तृत रूप से की गई है तथा इसके आचार और नियमों के बारे में उसको अभिव्यंजित किया गया है। वैदिक साहित्य बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति 10 लक्षणों से युक्त होकर अपने जीवन को सबल एवं उन्नत बनाता है। तो आज अभी हमने जो चर्चा करी है वो धर्म को संबोधित करते हुए करी है, धर्म को कुछ समझने की कोशिश करी है। तो एक बात हमें स्पष्ट हुई कि किसी भी संप्रदाय को हम धर्म नहीं कह सकते हैं। धर्म जीवन का दर्शन है और उस जीवन दर्शन के आधार पे जो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, वो उस व्यक्ति का धर्म हो जाता है।